नमस्कार, खरी खरी में आपका स्वागत है। मैं हूं मृगेंद्र सिंह। आज हम मध्य प्रदेश के नए वित्तीय वर्ष के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और सरकार ने जो ई फाइल सिस्टम लागू किया है वो कितना सफल रहा, उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और आखिर क्यों सिस्टम फेल हो रहा है, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को जानने के लिए अंत तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको पूरी चीज़ बताते हैं कि आखिर कहाँ दिक्कतें आ रही और क्यों ई फाइल सिस्टम फेल होता जा रहा। लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य सचिव अनुराग जैन समीक्षा भी कर रहे हैं, हिदायत भी दे रहे हैं अधिकारियों को, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आखिर क्यों? आज 31 मार्च 2026, आज रात 12 बजे के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 शुरू हो जाएगा और इस दौरान आज रात भर अधिकतर ट्रेजरी खुली रहेंगी, फिर भी करोड़ों रुपए का भुगतान नहीं हो पाएगा, पेंडिंग पड़ा रहेगा, लोग परेशान होते रहें। ऐसा नहीं कि अप्रैल में पैसे का भुगतान नहीं होगा, लेकिन मामला कम से कम 1 आध महीने टल जाता है और काम एक जो अधिकारियों की नई ट्रेंड बन गया है, अधिकारियों का नया ट्रेंड बन गया है कि फाइल लोग आखिर किस तरह से फाइलें रोकी जाती हैं कि आप जो एक नियम बनाया गया था 1 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में ई फाइल सिस्टम शुरू किया था। उसका मुख्य उद्देश्य था कि कामकाज में तेजी आए, पारदर्शिता आए। बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या ऐसा हुआ? समीक्षा में भी कई बार अधिकारियों को हिदायतें दी गई, लेकिन नहीं। आज अगर देखा जाए तो कई विभागों में सैकड़ों फाइलें लंबित पड़ी हुई हैं। किसी पीएस के पास पड़ी है, किसी डीएस के पास पड़ी है, किसी अन्य अधिकारियों के पास पड़ी है। आखिर क्यों या निराकरण नहीं होता है, जबकि सरकार ने कितनी सुविधा दी है। हर अधिकारी को पैड दे दिया है कि आप घर बैठे, गाड़ी में हैं, कहीं गए हो तब भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं, ना निर्णय ले रहे हैं। मैं विभागों का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पूरी लिस्ट है मेरे विभागों के पास, किस विभाग में कितनी फाइलें लंबित है। कई विभागों में जनवरी से फाइलें लंबित है, 15 जनवरी के बाद फाइलों को डिसीजन नहीं हुआ, अब फाइलें पड़ी हुई है। आखिर फाइलों में क्या ऐसी चीज़ है कि उसमें डिसीजन नहीं हो रहा? और फिर आज चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्त हो रहा है, वित्तीय वर्ष की समाप्ति में किस तरह जो विभाग के अधिकारी तो ही हैं, जो प्रतिनियुक्ति पर वित्त विभाग के अधिकारी पदस्थ रहते हैं, वो सबसे ज्यादा अड़ंगा डालते हैं। उसके पीछे क्या उनके शुभ लाभ हैं, कोई नहीं कह सकता। मेरे पास एक पत्र हाथ लगा है जो प्रमुख अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मिस्टर संजय अंधवान ने लिखा था सरकार को। वहां जो पदस्थ हैं आपके जो वित्त विभाग के संयुक्त संचालक मिस्टर दीपक कुमार जैन, महीनों से फाइल उनके पोर्टल में दिख रही है, ऑनलाइन दिख रही है, लेकिन उन्हें किया नहीं, जिससे कई विभागों करोड़ों के भुगतान रुक गए। अंतिम दिन था, लेकिन उस पर किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर भाई, जब तक सरकार शक्ति नहीं दिखाएगी तब तक कैसे काम होगा? भाई, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई तो होनी चाहिए। कि अगर ई फाइल सिस्टम लागू होने के बाद भी मनमानी चल रही तो फिर ई फाइल सिस्टम का मतलब क्या है? अब साफ साफ दिख रहा, पत्र लिख रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये एक विभाग का मैं पत्र हाथ लगा दिखा रहा हूं। लगभग हर विभागों की यही हालत है कि अधिकारी दबा के बैठे रहते हैं। उनके क्या कारण हैं वो तो जांच में ही पता चलेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर आपके पास पैसा है वो तो फिर आप फाइल में दस्तखत करने में दिक्कत क्या है? आपके क्या शुभ लाभ हैं, अलग बात है। इसका मतलब किसी को कोई चिंता नहीं है। मैं तो कहूंगा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मुख्य अनुराग जैन से कि लिस्ट निकलवा लें, देखें कि भाई किन किन अधिकारियों ने विभाग के बजट रोके हैं जिसके कारण करोड़ों रुपए सरेंडर हो गए। आजकल इसकी परिभाषा बदल गई, सरेंडर नहीं कहते भाई ठीक है अगले महीने ट्रांसफर, लेकिन जो विभाग के काम होते रुक जाते हैं। केंद्र सरकार के भी कई योजनाओं के पैसे आज आए हैं, लेट नाइट तक आएंगे। अब बताया जाता है कि एक सिस्टम बन गया है, कहने को होगा कि हमने पैसा दे दिया, लेकिन पैसा का उपयोग नहीं हो सकता है। और आनंद फानंद में पैसे का उपयोग होता है तो उसमें कुछ गलती होती है। इस कारण ये सिस्टम शुरू हुआ है। तो मैं कहूँगा मध्य प्रदेश में ई फाइल जितना सफल होना चाहिए नहीं हुआ। इसके फिर से नए सिरे समीक्षा की जरूरत है और अधिकारियों को दंडित करना चाहिए जो कई दिनों तक में फाइल रोक। नियमानुसार फाइलें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में फाइलें हो जाना चाहिए। अगर कोई फाइलें बहुत मान ली मुश्किल वाली है, मान ली कोई हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है जिसका देखना पुरानी फाइलें, तो फिर भी उनको देखना चाहिए। वो भी मान लो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने। लेकिन वो जब फाइलें 3-3 महीना पड़ी रहती, आखिर क्या कौन सी चीज फाइल ऐसी या सारनो या जो भी जानकारी नहीं, यार कुछ न करना चाहिए। अब मैं तो कहता हूं कि एक बार हर जो अधिकारी एक बार समीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि कल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है, तो अगर सरकार समीक्षा कर ले, मुख्यमंत्री समीक्षा कर ले, मुख्य सचिव समीक्षा कर ले, तो अपने आप स्थितियां साफ हो जाएगी। अधिकारी क्यों फाइलों को
कई दिनों तक लंबित रखते, महीनों लंबित रखते हैं, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। अब देखिए, कुछ फाइलें बहुत तेज दौड़ी, जैसे आज कुछ जो अधिकारी थे अच्छे, इतना तेज फाइलें दौड़ी, 5-5 मिनट में बहुत सारी फाइलें हुई हैं। अब बहुत सारी फाइलें पिछले 3-3 महीने से पड़ी, अभी भी नहीं हुई। आखिर ऐसा क्यों होता है? अब कुछ फाइलें, जैसे आपकी बात करें, जो फाइलें जो जल्दी हो जाती हैं, उसमें जैसे विदेश जाने के, किसी विदेश जाना है, कहीं जाना, वो फाइलें बहुत जल्दी हो जाती हैं। और जो आपके हाई कोर्ट की जजेस की फाइलें, अवकाश की फाइलें आती हैं, वो भी जल्दी हो जाती हैं। अवकाश की फाइलें सरकार के पास आती है, जीडी के माध्यम से महामहिम के पास जाती है, फाइलें जल्दी लौट के आ जाती हैं। तो ये कुछ फाइलें जल्दी हो जाती है, लेकिन वास्तव में जो फाइलों को होना, जो आम जनता की राहत वाली फाइलें हैं, उनमें इतना टाइम लगता है। ये निश्चित रूप से सोचनीय विषय है, इसमें सबको सोचना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। आज सिर्फ इतना ही। इस तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पब्लिक वाणी को आप सब्सक्राइब करिए। आपके पास भी अगर कोई जानकारी तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारा नाम है पब्लिक वाणी। हाँ, आपसे एक अनुरोध जरूर है, ई फाइल सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं।